हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए कुछ ऑफिशियल नोटिस भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं उसको आपको दिखा दूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आपका पैसा कब से कब तक आएगा। और जिनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ समस्या है, तो किस कारणवश उनके स्टेटस में समस्या आ रही है, उन्होंने क्या गलतियाँ की है, और उसका कोई ऑप्शन है या फिर सही करने का कोई ऑप्शन है या फिर नहीं। सारी चीज़ों को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ों को देख कर समझेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि मेरा स्टेटस ऐसे है, मेरा स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या फिर नहीं। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि हाँ, आपका पैसा कब तक आ जाएगा। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हाँ, होली के शुभ अवसर पर बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिल सकती है। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक और नोटिस है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस वास्तविक छात्र संख्या फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में केवल मेन पॉइंट्स आप देख लीजिए। यहाँ पे नीचे की ओर अगर देखें तो पहले कुछ डेट अलग थी, और जाहिर सी बात है कि कुछ समस्या वगैरह आती रहती है तो डेट वगैरह बढ़ाई जाती रहती है। यहाँ पर देखिए, अतः छात्रहित को दृष्टिगत यानी कि छात्रहित को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मास्टर डाटाबेस वास्तविक छात्र संख्या फॉरवर्ड करने की तिथि को 15/3/2023 यानी कि 15 मार्च 2023 तक विस्तारित करने का कष्ट करे। ऑफिशियल नोटिस है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आप सभी बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते रहता हूँ। अगर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जा करके वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं वहाँ पे रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन उस हिसाब से आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा देता हूँ। कुछ बच्चों के अलग टाइप के जो मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, ना ही वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूँ, इसलिए कि उसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जो भी ऑथेंटिक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है, अपडेट मिलती है, वही मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स के बारे में, जान लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कि कई बच्चों के स्टेटस में है इनरोलमेंट नंबर या फिर मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस में सीधे मेंशन है, नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र में पास या फिर प्रोन्नत प्रोमोटेड विथ मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए कि आप रिन्यूअल कर रहे हैं, के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरे। अगर आपका डाटा गलत हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में नॉट येट डिक्लेयर यानी कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर के ऑप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने पर अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्था से पुनः अग्रसारित न करने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा। यानी कि जिन भी बच्चों के स्टेटस में मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही है, या फिर कह लिए कि इस तरीके से रिजल्ट नॉट डिक्लेयर या फिर इस तरीके की समस्या आ रही है स्टेटस में, तो उनका समझिए कि उन्होंने या फिर मार्क्स गलत भरा है प्रीवियस ईयर का। हो सकता है आप फ्रेश कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपका हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट का आपने डाटा गलत भरा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपका उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया था, या फिर आपने रीचेक वगैरह का फॉर्म वगैरह डाला था, भरा था, तो आपके मार्क्स अपडेट होते हैं यानी कि बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, तो उसके बाद से फिर से आपको करेक्शन कराना था और करेक्शन करा करके सही सही मार्क्स भरना था। अगर आप सही नहीं भरते हैं तो यहाँ पे देखिए सीधे शब्दों में कहा गया है कि आपका डाटा रिजेक्ट माना जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपने गलत डाटा भरा है, गलत फॉर्म भरा है, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए छात्र क्या ना करें, यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट द्वारा बताई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे है अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ना करें। अगर आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए, फिर से सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्सेज की बात करें, या फिर किसी भी, जैसे कि आप हाई स्कूल में है या फिर इंटरमीडिएट में है, तो हाई स्कूल में एक बार फेल हो गए, फिर से आप सोचेंगे कि हम अगली बार हाई स्कूल करेंगे और उसमें अपना स्कॉलरशिप पाएंगे, तो ऐसे नहीं, एक ही बार आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण गलतियां प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व तो छात्र छात्रा का ही होगा एवं अब आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। जो है सी बात है, कोई भी गलती पाई जाती है तो आपके स्टेटस में दिखाएगा कि ये चीज़ें गलत है, उसके बाद से निरस्त कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति अनुमति नहीं होगा, यानी कि छात्रवृत्ति आपकी नहीं भेजी जाएगी। यदि छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र छात्रा का आधार नंबर, हाई स्कूल रोल नंबर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। कई जगह होता है ये है कि कई कॉलेज वाले फ्रॉड तरीके से कई अलग
अलग अलग बच्चों का कई कह लीजिए कि इस तरीके से कई फ्रॉड केसेज निकलते हैं कि कई सारे बच्चों को उठा करके और एक एक नाम पे कई जगह, दो जगह, तीन जगह स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी सारी चीज़ें करती है। कई जगह वही डॉक्यूमेंट्स यूज हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आधार कार्ड से सारी चीज़ें अटैच रह रही है तो आप पकड़े जाएंगे ऐसे ही। तो कई जगह आपको प्रयोग नहीं करना। ये नहीं कि आप 2 कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी भर दें, यहाँ भी भर दें, या फिर कई जगह बच्चे होते भी हैं 2 कोर्सेज करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक करते हैं उसके साथ ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ डिप्लोमा के कोई कोर्सेज वगैरह चालू कर देते हैं और दोनों में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं, तो दोनों से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि कई जगह आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, यदि छात्र का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो संदेह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से ऑनलाइन देना होगा। जैसे कि आपका 19 से लेकर के 27 जनवरी तक पोर्टल ओपन हुआ था, करेक्शन कराना था, तो ये सारी चीज़ें ठीक है दी हुई है। अगर करेक्शन नहीं कराते हैं तो यहाँ पे सीधे शब्दों में है कि डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके अगर आपके स्कॉलरशिप के स्टेटस में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपका डाटा गलत है, कुछ आपने गलत भरा है, या फिर हो सकता है पहले से आपने जब ऑनलाइन किया होगा तभी गलत हो गया होगा और आपने करेक्शन वगैरह भी नहीं कराया होगा, तो आपका फॉर्म धीरे से आगे चल के अपडेट हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट में रीजन भी लिख के आएगा कि हाँ किस कारणवश आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपका पूरा डाटा सही है तो आपका स्टेटस अपडेट हो रहा है, अपडेट हो जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहता हूँ। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की राशि कब तक आएगी। तो मैंने आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया था कि होली के शुभ अवसर पर स्कॉलरशिप की राशि आ सकती है, जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लग रहा है कि अब आपकी स्कॉलरशिप की राशि 20 से 25 मार्च के बीच ही आएगी। और जो भी आगे की नोटिफिकेशन आती रहेंगी मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। और बीच में भी जिनका पहले से वेरीफाइड है उनकी भेजी जा सकती है। बहरहाल जो भी नोटिस आ रही है मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।